हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। समय एक जैसा होता है, लेकिन परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। फिर भी शुभ मुहूर्त की अपनी विशेषता है, क्योंकि कुछ समय कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए शुभ होते हैं। इसीलिए आध्यात्म में, भक्ति और प्रार्थना में, पूजा और पाठ में, तप और ध्यान में विशेष समय, विशेष परिस्थिति और माहौल भी योगदान देती है। पुण्य सप्ताह का सोमवार 11 अप्रैल 2022। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्याएं 1 से 7 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 11 तक। चालीसा के अंतिम सप्ताह को हम पुण्य सप्ताह, पवित्र सप्ताह या विशेष कृपा का समय कहते हैं। यह सप्ताह अपने आप में हमारे विश्वास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है कि हम अपने जीवन के और अपने मुक्ति के रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। खजूर इतवार के बाद हम प्रभु ईसा के दुख भोग और उनके क्रूस मरण की गहराई से चिंतन करते हैं और प्रभु यीशु का क्रूस हमारे प्रतिदिन के दुख, तकलीफ और परेशानियों का भी प्रतीक है। पवित्र सप्ताह में हम ईसा के साथ अपने जीवन की सारी दुखों को, तकलीफों को और परेशानियों को प्रभु को समर्पित करते हैं। समर्पण ही क्रूस की प्रार्थना है। समर्पण से ही हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है। समर्पण से ही प्रेम की भावना, क्षमा, दान और सेवा प्रवाहित होती है। आज का पहला पाठ ईश्वर के सेवक के कुछ विशेष और आध्यात्मिक गुणों को हमारे पास प्रकट करता है। हजारों साल पहले नबी ईसायास ने भविष्यवाणी की थी कि ईश्वर का सेवक जो अपने लोगों को, जो बाबुल में गुलाम थे, उनकी मुक्ति के कार्य के लिए तथा उनकी अगुवाई के लिए सेवक को चुना था। धर्म ग्रंथ के चिंतन से पता चलता है कि निकट भविष्य में ईश्वर का सेवक राजा सीरुस, जो गैर यहूदी राजा होकर भी निर्वासन के दिनों में बाबुल प्रदेश में इस्राएलियों के लिए सहयोगी और सहायक बना। धर्मशास्त्र उनको याद करती है और उनकी महिमा करती है। उसने इस्राएलियों को गुलामी खत्म करने के लिए कई कदम उठाए और उनको अपने देश वापस लौटने में उनकी सहायता की और वे अपने देश वापस लौटे। निर्वासन के दिनों में जो सेवक था तथा नबियों ने भी संहिता का, धार्मिकता का, अच्छे जीवन का, सच्चाई और ईमानदारी का तथा ईश्वरीय शिक्षा को लोगों को प्रदान किया। नए व्यवस्थान में वर्षों बाद जो ईश्वर का सेवक माना गया है, वह ईसा के लिए ठीक, सटीक और सार्थक बैठता है, जो नए व्यवस्थान में एक नबी भी हैं और मुक्तिदाता भी। ईसा के ऊपर ईश्वर का आत्मा छाया रहता था, इसीलिए उन्हें यीशु ख्रिस्त कहा जाता है। ख्रिस्त यानी ईश्वर का पुत्र जो अभिषिक्त है। ईसा ने धैर्यपूर्वक सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए स्वयं को पिता ईश्वर को समर्पित किया।
ईसा का जीवन भी हमारा जीवन है, दुख तकलीफ का जीवन है, चुनाव का जीवन है, तथा लगातार हमें चुनाव करनी पड़ती है जिससे हम मुक्ति की दिशा में बढ़ते हैं। सुसमाचार में ईसा का बहुमूल्य इत्र से विलपन उनके क्रूस दुख भोग और महामृत्यु की तैयारी को दर्शाता है। हम कह सकते हैं कि लाजरूस की बहन मरियम, जो एक धर्मी नारी थी, यीशु की शिष्य बन चुकी थी, प्रभु के पैरों के नजदीक बैठती थी, जो ईसा के निकट रहकर अपना जीवन बिताती थी, उनके शब्दों को सुनती थी। ईसा की मृत्यु का उसको आभास हो चला था। मरियम ने ईसा को अपना सर्वोत्तम प्रेम दिखाया और यही जटाधारी इत्र को प्रभु यीशु के शरीर में विलेपन करना प्रभु ईसा की मृत्यु की तैयारी थी और उस धर्मी नारी की सच्ची श्रद्धा थी। शिष्यों की आंखें अंत तक नहीं खुली। पवित्र आत्मा ही पेंतेकोस्त के दिन उनकी आंखों को खोलेंगे। ईसा के शिष्य वाद विवाद में उलझे रहे। यूदस अपने पैसे और फंड के गलत प्रयोग में फंसे रहे। कई सारी चीजें हैं जो इस पवित्र सप्ताह में ईसा के साथ घटी। आइए हम कुछ समय मौन रहकर प्रभु यीशु के क्रूस पर मनन चिंतन करें और अपने दुख तकलीफ परेशानियों और रहस्यों को भी प्रभु को समर्पित करें। हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु के लिए, जो हमारे मुक्तिदाता हैं। उन्होंने हमारी मुक्ति के लिए क्रूस का रास्ता चुना। उन्होंने हमारी मुक्ति के लिए अपने प्राणों को अर्पित किया। हमें आशीष दीजिए कि हम उनके सद्गुणों पर चलें, विनम्र बने, जीवन में अपनी सारी समस्याओं को, परेशानियों को, तकलीफों को, अपने जीवन के क्रूस को प्रभु यीशु की तरह समर्पित करें। हमें शक्ति और प्रज्ञा दीजिए कि हम प्रभु यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार करें और तेरे दिव्य वचनों पर चिंतन करते हुए प्रभु यीशु के क्रूस, दुख भोग और मृत्यु के द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।